हाय गाइज, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जिसमें हम आज व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी ने हमारे इस चैनल को भी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम डेली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेके आते रहते हैं। जो कि आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी अभी हमारे रस छंदम अलंकार वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज हम व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले व्याकरण में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्द युग्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। शब्दों के बीच में जो अंतर होता है, गैपिंग होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का आता है। आप सभी के टॉपर बनने के लिए 4 नंबर ही काफ़ी होते हैं। तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है वो भी हम देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। व्याकरण व्याकरण में क्या दिया गया? व्याकरण में क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द शब्द एवं वाक्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शब्द एवं वाक्य में क्या? शब्दों में सूक्ष्म अंतर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट में इसमें क्या दिया है? अनल और अनिल का जो हमारे शब्द युग्म होता है वो क्या होता है? अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब हमारे क्या होता है? अनल मतलब हमारे, इसका मतलब पृथ्वी और आकाश होता है, कि अग्नि और वायु होता है, कि जल और वायु होता है, कि पानी और आग होता है। तो इसका क्या होता है? ये हमारे अनल। अनल मतलब क्या होता है? आग होता है। और अनिल मतलब क्या होता है? वायु होता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसका हमारा आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, खा सही हो जाएगा। अग्नि और वायु होता है। अनल मतलब अग्नि होता है और अनिल मतलब हमारी वायु होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, खा राइट हो जाएगा, अग्नि और वायु। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? सकल और क्या दिया गया है? सकल और शकल। सकल और शकल। सकल और शकल का क्या मतलब होता है? तो सकल का क्या मतलब होता है? काला और कृत होता है, कि सन और शांत होता है, कि संपूर्ण और अंशखंड होता है, या सबल और निर्बल होता है। तो इसका क्या होता है? सकल माने होता है संपूर्ण। सकल माने क्या होता है? संपूर्ण। और शकल माने क्या होता है? अंश या खंड। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? गा राइट हो जाएगा। आंसर नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है पुरुष। पुरुष और परस। पुरुष और परुष। पुरुष और परुष में क्या अंतर है? तो परुष इसका मतलब क्या होता है? घर और नक्षत्र होता है, कि आदमी और फरसा होता है, कि पुरुष और पैसा होता है, कि ये आदमी और कठोर होता है। तो पुरुष का मतलब आप सब जानते हैं आदमी होता है, परस का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। तो आंसर नंबर इसका घ राइट हो जाएगा। आंसर नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। आदमी और कठोर, आदमी और कठोर। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है गृह और ग्रह। ग्रह गृह मतलब आप सब जानते हैं, इसका मतलब हम बता देते हैं घर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें में से आप देखिए, ये घर दिया गया है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये सब ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं, तो ये सब हम काट देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? गृह का मतलब घर, इसी में से ढूंढ लीजिए। तो ग्रह, और ग्रह मतलब क्या होता है? नक्षत्र होता है। क्या होता है? नक्षत्र हमारे होता है। तो आंसर नंबर इसका पहला ही राइट हो जाएगा, घर और नक्षत्र, घर और नक्षत्र। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? 50 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? कपट और कपाट का मतलब क्या होता है? कपट और कपाट का मतलब क्या होता है? कप और प्लेट होता है, कि किवाड़ और खिड़की होता है, कि धोखा और दरवाजा होता है, कि पर्दा और किवाड़ होता है। तो इसका क्या होता है? इसका ना कप और प्लेट होता है, ना ही किवाड़ होता है, और ना ही पर्दा और किवाड़ होता है। तो इसका क्या होता है? कपट मतलब क्या होता है? धोखा। और कपाट मतलब होता है दरवाजा। कपट मतलब धोखा, और कपाट मतलब दरवाजा। तो आंसर नंबर इसका क्या? खा वाला राइट हो जाएगा। आंसर नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है अभिराम। अभिराम और अभिराम में क्या अंतर होता है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अविराम मतलब होता है क्या? क्या होता है? लगातार होता है, कि रुचिकर होता है, कि बिना रुके के और सुंदर होता है, कि अनवर्त और आकर्षक होता है, कि सुंदर और आकर्षक होता है। तो इसका क्या होता है? आप सभी बताइए, इसका क्या होता है? अविराम का क्या होता है? अनवर्त और आकर्षक। अविराम का मतलब होता है जो कभी खत्म ही ना हो, और
आकर्षक, अभिराम का मतलब क्या होता है, कोई चीज आकर्षक हो, तो इसका क्या होता है, अनवर्त और आकर्षक, या अनवर्तक और आश्चर्य, कुछ भी मान लीजिए आकर्षक, कोई आकर्षक चीज होता है, तो इसका आंसर नंबर क्या खा हो जाएगा, अनावर्त और आकर्षक। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे देख क्या दिया गया है, 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है अम्बुज और अम्बुद। तो आप सभी के लिए इसमें हम ट्रिक बता देते हैं, अगर अंतिम में जा आ जाए तो इसका मतलब कमल होता है, इसका मतलब कमल होता है, और अंतिम में दा आ जाए तो इसका मतलब बादल होता है, क्या होता है, बादल होता है। तो आप सभी ट्रिक इसका जान गए, ये हम कमल हो जाएगा, इसका हो जाएगा बादल। तो इसमें से देख लीजिए क्या है, ये कमल और बादल है, कि जल जल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कमल और बादल ही बताएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका क्या, कमल और बादल हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा। तो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेघ और मेघ का क्या मतलब होता है, मेघ और मेघ का क्या मतलब होता है। तो मेघ का मतलब एक आप सब जानते ही होंगे, मेघ का मतलब क्या होता है, बादल होता है, मेघ का मतलब इसमें क्या होता है, बादल होता है। तो मेघ का मतलब बादल, क्या हो जाएगा, बादल और ईल होगा, कि बादल और यज्ञ होगा, कि कला और बुद्धि होगा, कि बादल और चर्बी होगा। तो आंसर नंबर इसका क्या होगा, बादल और यज्ञ, यज्ञ होगा, बादल और यज्ञ हो जाएगा। तो आंसर नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, बादल और यज्ञ होगा, क्या होगा, यज्ञ होगा, ये हमारे राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंश, अंश और अंश में क्या अंतर है, अंश और अंश में क्या अंतर, तो अंकुर और हिस्सा होता है, कि हिस्सा और अंकुर होता है, कि कंधा और हिस्सा होता है, कि हिस्सा और कंधा होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा गा, कंधा और हिस्सा होता है, क्या होता है, कंधा और हिस्सा। तो आंसर नंबर इसका गा राइट हो जाएगा, कंधा, अंश मतलब क्या होता है, कंधा होता है, और अंश मतलब किसी का भाग या हिस्सा होता है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पर, तो लाइक शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्या है, जलज और जलद का। तो इसका अभी हमने ट्रिक बताया, अगर अंतिम में जा आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कमल होता है, और अंतिम में अगर दा आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, बादल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, कमल और बादल जो होगा वही राइट हो जाएगा। तो बादल और कमल ये गलत हो जाएगा, बादल और कमल नहीं होगा, कमल और बादल, ये कमल और तालाब, तालाब तो होगा ही नहीं, तालाब और कमल ये होगा नहीं। तो आंसर नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, कमल और बादल, इसका क्या हो जाएगा, कमल और बादल हो जाएगा, ये हमारे राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, वसन और व्यसन। वसन मतलब क्या होता है, उस वसन और व्यसन मतलब क्या होता है, विवास और व्याकुल होता है, कि वस्त्र और आदत होता है, कि कवच और भोजन होता है, कि बिस्तर और आबाद होता है। तो इसका आंसर आप सभी बताइए क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, बताइए आप सभी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर इसका क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो वस्न, वस्न का मतलब क्या होता है, वस्त्र का मतलब तो आप सब जानते हैं, वस्न का मतलब तो वस्त्र होता है, क्या होता है, वस्त्र। और व्यसन मतलब क्या होता है, आपकी आदत क्या है, क्या है, आदत क्या है, ये हमारी आदत हो जाएगा। तो इस आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, वस्त्र और आदत। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, रहा हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, ये हम 12 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। तो अंश मतलब क्या होता है, अंश मतलब आप सब जानते हैं, अंश मतलब भाग्य होता है, किसी चीज का भाग्य होता है। तो भाग्य इसमें दिया गया है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर गा सही हो जाएगा, भाग्य और किरण, क्या हो जाएगा, भाग्य और किरण, आंसर नंबर इसका गा राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन ये रहा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या देगा है, स्वर्ण और सवर्ण, सवर्ण, स्वर्ण और सवर्ण का क्या होता है। तो स्वर्ण का मतलब आप सब जानते हैं सोना होता है, क्या होता है, सोना। स्वर्ण मतलब सोना, और स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना या अच्छा रंग होता है, कि सुनार और सोना होता है, कि सोना और उच्च जात होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सोना और क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आप सभी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं आंसर इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो सोना और अच्छा रंग होगा ही नहीं, सुनार, सुनार और सोना होगा ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, सोना और उच्च जात, क्या होगा, सोना और उच्च जात। आग, आग और आग का क्या होता है, आग और आग का क्या होता है, आग और आग का क्या होता है। तो इसका भी आंसर आप सभी बताइए। आग का मतलब आगे और पीछे होता है,
कि अचल और पाप होता है, कि नया और पुराना होता है, कि पाप और पुण्य होता है। तो इसका आप सभी बताइए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब इसको बताइएगा कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आग और अग का। तो आग का मतलब होता है, आग का मतलब क्या होता है, आग का मतलब होता है, आग तो होता है, आग का मतलब होता है अचल, आग का मतलब अचल, और आग का मतलब पाप। तो आंसर नंबर इसका खा राइट हो जाएगा, खा वाला राइट हो जाएगा, अचल और पाप। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन ये इसका क्या हो जाएगा, अचल और पाप हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 15वें नंबर क्वेश्चन पे। वो रहा हमारा क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है, कर्म और कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं। कर्म का मतलब होता है किसी चीज का कार्य करना, और कर्म का मतलब क्या होता है, सिलसिला। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा घ, कर्म और सिलसिला। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, कर्म और सिलसिला। अगले नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन पर चलते हैं। रहा हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन। बात और वात का मतलब क्या होता है। भात और दाल होता है, कि बातचीत और वायु होता है, कि हवा और पानी होता है, कि बाट और तराजू होता है। तो इसका बात और बात का मतलब हमारे होता है बातचीत, और वात का मतलब क्या होता है, हवा। तो आंसर नंबर इसका खा राइट हो जाएगा, बात और बातचीत और वायु। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। रहा हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वाहन और वाहन में क्या अंतर, वाहन और वाहन, वाहन वाहन में क्या अंतर है। तो वाहन मतलब होता है किसी चीज का ढोना, किसी चीज को ढोना। तो ये तो ढोना इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ढोना नहीं दिया गया है, ढोना ये दिया गया, ये हो सकता है। तो इसका क्या होता है, ढोना और वाहन मतलब क्या होता है, भागनी। तो इसका क्या हो जाएगा, ढोना और भागनी। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, हरि और हर मतलब क्या होता है, भ्रमर और सावन, सावन होता है, कि हरड़ और हरा रंग होता है, कि वेद और पुजारी होता है, कि विष्णु और शंकर होता है। तो इसका हरि मतलब क्या होता है, विष्णु, और हर मतलब क्या होता है, शंकर। तो आंसर नंबर इसका घ राइट हो जाएगा, विष्णु और शंकर। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, श्रवण और श्रमण मतलब क्या होता है। श्रवण और श्रमण मतलब क्या होता है, तो इसका क्या होता है, सावन और भ्रमण होता है, कि सुनामा और सन्यासी होता है, कि वेद और पुजारी होता है, कि नाक और सन्यासी होता है। तो इसका क्या होता है आंसर, आप सभी बताइए। तो इस आंसर इसका क्या होता है, इसका हमारे आंसर क्या होता है, सुनामा और सन्यासी। सुनामा श्रवण का मतलब होता है सुनामा, और श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुनामा और सन्यासी। तो आप सभी के लिए आज ही इतना ही क्वेश्चन। तो आप सभी ने अभी हमारे चैनल को लाइक शेयर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी अच्छे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट